आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। न हम कचरा गंदगी करेंगे, न दूसरों को करने देंगे। इसके लिए हम सबका प्रयास होगा कि वह दिन दूर नहीं जब सभी दूर साफ सफाई दिखेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प राजधानी भोपाल में भोपाल सांसद और जनप्रतिनिधियों ने लिया। आपको बता दें, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसके अलावा भोपाल सांसद ने बताया कि भोपाल में बड़े तालाब पर वैदिक नगर बसा है। हम मशीनरी की सहायता से यहाँ साफ सफाई कर तालाब का कचरा जनता के सामने लेकर आएंगे। जो बड़े तालाब में वैदिक नगर बसा हुआ है उसका अपना इतिहास है। उन्होंने कहा, बड़े तालाब को संरक्षित करने के लिए 57 किलोमीटर की 7 दिन की पदयात्रा करूंगा। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अब कोई भी बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण ना करे। इस दौरान विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बड़े तालाब को लेकर कहा कि हम सभी सांसद के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे को तो ये जानकारी मिली है कि ये राजा भोज का जो तालाब उन्होंने बनवाया था, ये केवल कोलांच नदी से नहीं बना है। इसके अंदर 365 जल स्त्रोतों को जोड़ा गया। हम उन जल स्त्रोतों का राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसके माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, और अगर राजस्व के रिकॉर्ड के अंदर वो 365 जल स्त्रोतों का अगर हमको जानकारी मिलेगी तो बहुत ही जल्दी हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भोपाल की सोसाइटी को, भोपाल के समाज को बताने का काम करेंगे। अब भोपाल के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, और जो गलत तरीके से भोपाल के बड़े तालाब के आसपास जो अतिक्रमण हुए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। उसकी कार्य योजना बनेगी। भोपाल के सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, महापौर हों और किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, हम सबको जोड़ेंगे। सभी पूर्व महापौरों को मैं जोड़ूंगा। कुल मिला के हम सबकी जवाबदारी है, क्योंकि भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी है। लगभग भोपाल की 50% जनता भोपाल के बड़े तालाब का पानी पीती है। रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें, खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर देव स्थान छतरी बाग में 3 दिवसीय नानीबाई रो मायरो को आयोजन किया गया, जहां पे आयोजन की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। अनंतश्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य नागौठिया पीठाधिपति स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में कथावाचन पंडित मयंक व्यास करेंगे। ये आयोजन श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी युवा और सतरंगी सखी संगठन द्वारा कराया जा रहा है। नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजन होगा। युवा संगठन के अध्यक्ष राहुल काबरा, मंत्री विवेक लाखोटिया, सतरंगी सखी संगठन के अध्यक्ष शुभम लाहौटी, मंत्री अमिता मंत्री ने बताया कि आयोजन 6 से 8 जून तक छतरीबाग स्थित पावन सिद्धधाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर देवस्थान परिसर में होगा। कथा दोपहर करीब 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कथा के समापन पर रोजाना आरती के बाद गोष्ठी प्रसाद वितरण किया जाएगा। भरत तोतला ने बताया कि कथा के साथ ही 3 दिन तक 56 भोग, गौ अन्नकूट महोत्सव, तुलादान महोत्सव भी किया जाएगा। चलिए चलते अगली खबर की और आपको बता दें, जहां देश में तेजी से फैल रही महामारी कोरोना, इंदौर शहर में भी तेजी से पैर पसारती दिख रही है। इंदौर में गुरुवार को 5 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, जहां इंदौर में अब तक कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 8 मरीज अन्य जिलों में से हैं। इनमें से भी अभी करीब 20 एक्टिव केस है। नए मरीजों में एक 47 वर्षीय महिला शामिल है, जो हाल ही में सिंगापुर से लौटे अपने एक मित्र के संपर्क में आई थी। मित्र से मिलने के 2 दिन बाद ही महिला को खांसी और जुकाम हो गया। जांच में वह कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा एक 13 वर्षीय लड़का भी संक्रमित हुआ है। वह हाल ही में बद्रीनाथ से लौटी एक महिला के संपर्क में था। अन्य मरीजों में पुणे से लौटे एक 34 वर्षीय महिला और इंदौर के 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं देश में पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की। जहां आपको बता दें, 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में हल्के लक्षण हैं। ऐसे में उन्हें होम आइसोलेशन में रखा। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर वीएस सेतिया ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में बहुत ही हल्के लक्षण हैं।
तो रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर से एक मामला सामने आया है जिसमें युवती के पेट में 7 सेंटीमीटर लंबी पिन फंसी थी। इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने 17 वर्षीय लड़की के पेट में से एक हिजाब पिन को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि लड़की ने काम करते समय गलती से निगल ली थी, फिर पेट के निचले हिस्से में 1 हफ्ते तक फंसी रही। एंडोस्कोपी के माध्यम से इसे 1.5 घंटे में निकाला गया। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि इंदौर निवासी यह युवती दर्द और उल्टी की शिकायत के साथ अस्पताल आई थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तत्काल एक्सरे किया, इसमें लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी पिन दिखी। उसे निगलने की काफी जटिल प्रक्रिया थी क्योंकि पेट में उसका सिर्फ सिरा दिखाई दे रहा था। निगलते समय यह ध्यान रखना था कि इस प्रक्रिया में भोजन नली को कोई नुकसान न पहुंचे। गुरुवार सुबह उसकी सर्जरी हुई और हालत ठीक है। उसने तरल आहार लेना शुरू कर दिया है। 2 दिनों के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक यह है अपने प्रकार का पहला मामला है। तो चलिए चलते अगली खबर की और आपको बता दें जहां बड़वानी के गांव में पिछले 1 माह में 6 लोगों की जान लेने वाले और 15 से ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से जख्मी करने वाला अज्ञात जानवर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दिखने में यह कुत्ते से बड़ा धारीदार भूरे काले रंग का जानवर है, लेकिन आपको बता दें कि हमले में घायल बुजुर्ग का दावा है कि यह लकड़बग्घा है। अब ऐसे में वन विभाग के दावे पर सवाल है कि वे एक सियार का हमला बता रहे हैं जिसकी वजह से मौत हो चुकी है। अंबाई अस्पताल में एडमिट घायलों के परिजनों ने बताया कि घायलों की हालत ठीक है, लेकिन वे काफी घबराए हुए हैं। इनसे हताहत बड़वाली में रहने वाले बुजुर्ग दगड़ू सूर्यवंशी के बेटे राजेंद्र ने बताया कि पिता के साथ घटना बुधवार तड़के 4 बजे हुई थी। वे गांव के बावन मंदिर से निकलने वाली प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। तब सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पीछे मंडी गेट के पास एक कुत्ते के पीछे लकड़बग्घा दौड़ते हुए आया और पिताजी पर हमला कर दिया। घटना के आधे घंटे बाद इस जानवर ने इसी गांव के मुरली रतन पर भी हमला किया था। वे भी अंबाई अस्पताल में एडमिट है। अब सवाल ये उठता है कि ये आतंकी जानवर आखिर कौन है, सियार या लकड़बग्घा? तो रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल की तरफ। आपको बता दें खबर भोपाल से, जहां भोपाल में इंजीनियर से चोर बने अभिलाष विश्वकर्मा और यशवंत रघुवंशी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने चोरी के माल से जमकर ऐश किए हैं। आपको बता दें जहां बैंकॉक और श्रीलंका के ट्रिप लगाए हैं और पिछले महीने ही आरोपी श्रीलंका से लौटे हैं। लंबा गैप देने के बाद नया टारगेट तलाश कर चोरी करने की प्लानिंग थी। इससे पहले ये आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। उनके फरार साथियों की तलाश छिंदवाड़ा, रायसेन और विदिशा में की जा रही है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि बाहरी होने के नाते साथियों की शिनाख्त मुश्किल होती है। आरोपी बेहद शातिराना अंदाज से चोरी का माल गिरवी रखकर लोन लिया करते थे। सूचना के बाद यशवंत रघुवंशी को विदिशा, भूपेंद्र साहू को कटारा हिल्स भोपाल और अभिलाष विश्वकर्मा को जिला छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर तीनों ने अन्य राज्यों के अपने साथियों के साथ मिलकर भोपाल में अलग अलग क्षेत्रों में चोरी करना स्वीकार किया है। रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें जहां छिंदवाड़ा से एक युवक इंदौर के रीजनल पार्क में युवती से मिलने पहुंचा और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। हिंदुवादियों ने उसे देखा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें जहां राजेंद्र नगर थाने में मन चले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 24 साल की एक युवती की शिकायत पर मुख्तियार आलम निवासी रांची के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि मुख्तियार कुछ समय पहले तक इंदौर में रहता था। दोनों MG रोड की एक ज्वेलरी शॉप पर काम करते थे। यहाँ दोनों की पहचान हुई। इस दौरान मुख्तियार ने उसके फोटो वीडियो बनाए। मुख्तियार के बाद में ज्वेलरी शॉप से छिंदवाड़ा ट्रांसफर हो गया और वह गुरुवार को इंदौर आया था। उसने कॉल कर युवती को रीजनल पार्क में मिलने बुलाया। यहाँ उसने बुरी नियत से हाथ पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दोनों में विवाद होने की जानकारी बजरंग दल के लोगों को लगी। अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्तियार के मोबाइल में करीब 20 से ज्यादा लड़कियों के फोटो वीडियो मिले हैं। तो बता दें आपको खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश सरकार जिला अस्पताल में कार्निया प्रत्यारोपण सुविधा शुरू कर रही है। पहले चरण में इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए डॉक्टरों और टेक्नीशियनों को 1 जुलाई से इंदौर के MGM
मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना छोटे जिलों में आंखों के इलाज को आसान बनाएगी और नेत्रदान को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस योजना के पहले चरण में इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में के अस्पतालों में प्रत्यारोपण केंद्र शुरू होंगे। इन जिलों में डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने अपने जिलों में यह सुविधा शुरू कर सके। ट्रेनिंग का काम 1 जुलाई से इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा। डॉक्टरों को 1 महीने तक, टेक्नीशियनों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां राजधानी रायपुर के अपराधियों करनी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जांच में सामने आया कि आरोपी भाई स्पा में लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर उससे जबरन पैसों की वसूली करते थे। आपको बता दें, जहां राजधानी में सूदखोरी के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाले करनी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अंडा ठेले से शुरू करने वाले इन दोनों भाइयों ने ब्याज के धंधे में गहराई से उतरकर लोगों की मजबूरी को हथियार बनाया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। अब जब पीड़ित खुलकर सामने आए हैं तो पुलिस ने न सिर्फ दोनों भाइयों को बल्कि उनके भतीजे दिव्यांश तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आरोपी बनाया है। आरोपी स्पा सेंटर में लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर जबरन वसूली करते थे। छापेमारी के बाद से दोनों भाई फरार हैं। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान का सभी दूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बयान के विरोध में पैरा खिलाड़ियों और दिव्यांगों ने मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, उन्होंने माफी मांगने के साथ ही राहुल गांधी से इस्तीफा भी मांगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से दिव्यांग समाज बहुत आहत है। उनके इस बयान से काफी उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान उन्होंने जो बयान दिया है उसकी काफी निंदा हो रही है। दिव्यांग जनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद की तख्तियां लिए ये दिव्यांग बहुत नाराज दिख रहे हैं। बयान के विरोध में उन्होंने खेल मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा भी दे। उधर मंत्री सारंग ने भी कहा, कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय पीड़ित, शोषित और दिव्यांगों का अपमान किया है। राहुल गांधी का यह बयान दिव्यांग समाज समेत संपूर्ण समाज को अपमानित करता है। कांग्रेस ने कभी दिव्यांगों का हित नहीं किया है। राहुल गांधी के बयान से दिव्यांगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना जानवरों से कर उनका भी अपमान किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। खेलों से जुड़े हुए हमारे दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से भोपाल में विगत दिनों राहुल गांधी ने दिव्यांगजनों का अपमान किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कहा, तो ये दिव्यांगजन आज मुझे ज्ञापन देने आए हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने संपूर्ण दिव्यांग समाज का अपमान किया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुझसे ये निवेदन किया है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं ज्ञापन ऊपर पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस और खासकर नेहरू परिवार हर समय शोषितों का, दिव्यांगजनों का अपमान करती आई है और ये अपमान केवल दिव्यांगजन का ही नहीं है, संपूर्ण संस्कृति का है, संपूर्ण मानव समाज का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।